बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़री क्राफ्ट स्टोर में खुश आमदीद। पहली क्लास है हमारी विंटेज की और इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखना है कि विंटेज होता क्या है, इसको कहते क्या हैं। सबसे पहली बात कि विंटेज के बहुत सारी इकसाम हैं। विंटेज एक पुरानी एज्ड चीज़ को गिना जाता है, उसको मेमोरीज़ के हिसाब से उसको देखा जाता है और हम क्राफ्ट्स में इसको इस तरह यूज़ करते हैं। आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम पे ये नहीं देखा हुआ, ये एक बॉक्स है बहुत पुराना। मेरा कैमरा इसको दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत पुराने मेरे वालिद साहब ने पेपर्स वगैरह रखे हुए थे। उनकी तो आदत थी कि चीज़ें वगैरह रखना, अपनी रसीदें वगैरह संभाल के रखना, क्योंकि वो थोड़ा उनको ट्रस्ट इशू थे कि वो अपने बिल वगैरह जो भी उनके आती थी चीज़ें, जो उनको प्रिस्क्रिप्शन लेटर्स होते थे डॉक्टर के या कुछ भी उन्होंने ख़रीदा है, तो उस सब चीज़ों के अगर आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन कलर्स हैं इन सब के। ठीक है, ये बहुत पुराना हो चुका है पेपर। ये मैं आपको डेट भी दिखा देती हूँ अगर कहीं पे लिखी हुई है प्रॉपर, क्योंकि कुछ चीज़ें फेड हो जाती हैं। ये देख लीजिए 1976। ठीक है, ऐसे ही ये बहुत पुराने लेटर्स, बहुत पुरानी चीज़ें थी मेरे पास हैं। इनसे मैं मिला के बनाती हूँ विंटेज। विंटेज में ज़रूरी नहीं आप ये वाला कलर यूज़ करें। विंटेज में बहुत सारी इकसाम है, जिसमें एक एफेमरा है, शेबी चिक भी विंटेज को कहते हैं, विक्टोरियन विंटेज होता है, क्लासिकल विंटेज होता है। तो हम जो आपको इस क्लास में सिखाएंगे वो होगा, वो उस विंटेज का नाम तो मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन वो उसकी जो शेड होगी, जो कलर्स होंगे वो यही ब्राउन, लाइट ब्राउन और इसी तरह के होंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने कैसे अपने कार्ड्स वगैरह बनाने हैं। इसको शेबी चिक भी कहते हैं। वो इसी तरह के होते हैं, ऐसे कलर्स, लाइट से कलर्स यूज़ किए जाते हैं, पर्पल पिंक कलर के। ठीक है, अब ये भी विंटेज में आता है। और इसी तरह हम कोई और कलर यूज़ करना चाहें तो वो भी विंटेज में ही शुमार होगा। इसमें मैंने ब्राउन शामिल किया, लेकिन इसको मैंने एज्ड लुक देने की कोशिश की है इनको। लेकिन हम सीखेंगे कुछ इस तरह वाले, इस तरह के, जिसमें टोटली ब्राउन स्किन और यही कलर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसमें बिल्कुल एज्ड मालूम हो चीज़ें, हम ये वाला सीखेंगे इंशाल्लाह। और रहिए मेरे साथ और मैं इंशाल्लाह आपको टेक्निक्स और आपको मज़ीद बहुत अच्छा सा सिखाने जा रही हूँ। पहली क्लास का जो सेकंड वीडियो है ये, उसमें मैं आपको अभी बताने लगी हूँ कि आपने, ज़ाहिर बात है, हमने टैग बनाना है, कार्ड बनाना है, या जो चीज़ भी बनाएंगे तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत होगी। ठीक है, बैकग्राउंड की इकसाम मैं आपको बताती हूँ कि बैकग्राउंड हम कैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जो आपके पास अगर स्टैम्प्स हैं ऐसी जो बैकग्राउंड देती हैं, जो बैकग्राउंड की तरह लगती हैं, तो आप उनको ज़रूर यूज़ कीजिए। जैसे कि ये मेरे पास ये बड़ी स्टैम्प है, उसका मैंने स्टैम्पिंग की हुई है। ये छोटी हैं, ये आप इनसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप कलर्स आप ब्राउन ही रखें या ब्लैक रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आपने इस तरह के देखें, ये स्टैम्प्स है, ये हमारे पास होगी स्टैम्पिंग वाली। सेकंड जो तरीका हम अपना सकते हैं, जो कि आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो है पैटर्न पेपर। पैटर्न पेपर आपको बाज़ार से मिल जाते हैं, किसी भी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएंगे। ये पेपर्स हैं, विंटेज के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास और भी हैं कलर्स, लेकिन अभी हमने जो अगर यूज़ करने हैं तो वो ये करेंगे, ये वाले करेंगे। ये कलर्स और भी हैं इसमें। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न पेपर्स हैं, लेकिन हम स्किन कलर को ही तरजीह देंगे क्योंकि हम विंटेज की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न पेपर्स हैं। उसके बाद पैटर्न पेपर अगर हम खुद बना सकते हैं, ना ही हमारे पास स्टैम्प्स हैं, ना ही हमारे पास पैटर्न पेपर है, तो हम बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे। उसके लिए एक और तरीका है, अगर आपके पास एक और स्टैम्प है जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट स्टैम्प। ठीक है, ये देखें, ये क्लियर स्टैम्प्स की प्राइमा की क्लियर स्टैम्प है और ये स्क्रिप्ट स्टैम्प है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं इसको ही यूज़ करती हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में। वो कैसे यूज़ करना है आपको मैं बता देती हूँ। इसको ऐसे हम डैब करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस काम को चलाऊँ, इस काम को करूँ, तो आपको ये चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। ठीक है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद आपके मज़े। ये देखें, ये बहुत अच्छा इसने इम्प्रेशन दिया है और ये मैंने टैग बनाया है इसके साथ। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी आपको मेरी टाइमलाइन पे या मैं यहाँ पे शो कर दूँगी मेरी तस्वीरें। आप देख सकेंगे कि मैंने कौन कौन सा प्रोजेक्ट इस तरह करके बनाया।
सेकंड जो चीज़ हम बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें रखी हुई हैं अपने बैकग्राउंड बनाने के लिए। एक बेकरी है मोरिश, ठीक है, मोरिश बेकरी है। ये एक दफ़ा मेरे पास घर में बर्गर लेके मेरी फ्रेंड्स आई थी। उन्होंने मुझे हम लोगों ने ख़रीदे थे और वो लेके आई थी मेरे घर। तो ये पैक्स थे, ये मैंने संभाल के रख दिए थे। जब बहुत पुरानी बात है और ये अभी तक मैं चला रही हूँ, ठीक है। ये पेपर्स किट में भी आपने देखे होंगे, ये मैंने ऐसे संभाल के रख दिए ताकि मेरे काम आ जाएंगे। इन चीज़ों को मैं बैकग्राउंड बनाती हूँ। अब इन चीज़ों को बैकग्राउंड अगर आपने बनाना है सिंपल प्लेन, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो प्लेन आप कैसे बनाएंगे। और जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, या आपको मैंने पैटर्न पेपर बताया, या मैंने आपको वो स्टैंपिंग वाले दिखाए, ये इनको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। 3 तरीके मैंने आपको बताए कि फ़र्स्ट जो है वो हम स्टैंपिंग से कर सकते हैं, सेकंड वाला पैटर्न पेपर, थर्ड वाला आपने स्टैंपिंग से ही करना, लेकिन वो स्क्रिप्ट स्टैंपिंग होगी। फोर्थ में बताती हूँ, इसके लिए भी आपको स्टैंप की ज़रूरत है। ऑर्डिनरी कोई भी अच्छी सी स्टैंप ले सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास बटरफ्लाई आ गई, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक डेमो देने लगी हूँ कि आपके पास अगर कोई भी पैटर्न पेपर नहीं है, ये हम पैटर्न पेपर बैकग्राउंड बनाने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। ये मैंने लिया, अच्छी वाली इंक हो तो बहुत अच्छा काम देती है। आप जान छुड़ाने के लिए थोड़ी देर के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही गलत है। ये मेरे पास छोटा सा पेपर पड़ा हुआ है, मैं इसका आपको बताती हूँ कि ये मैंने ऐसे, ठीक है, ये बनाया, ये थोड़ा उसी के बराबर आप रखें, अगला बनाएं। अब ये मेरे ख्याल में ये देखिए, ये मैंने काइंड ऑफ पैटर्न बना दिया, ठीक है। इस पैटर्न को भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपने प्रोजेक्ट में, विंटेज में, या जो भी विंटेज के अलावा भी आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टैम्प्स तो बिल्कुल भी नहीं है और हमने करना है अपना विंटेज या कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, जो भी, अभी तो हम विंटेज की बात करेंगे। हम अपना विंटेज प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आपको चाहिए होगा एक ब्राउन कलर का इंक पैड, और उसके बाद आपको चाहिए होगा एक अच्छे वाला ब्लेंडिंग टूल, जो कि ये भी हो सकता है, या आपके पास इस तरह का मिनी रॉबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ब्रांडेड हैं, ये डिस्ट्रेस ऑक्साइड ब्रांड है, ये आई थिंक scrapbook.com का है या वुडवेयर वालों का है, मुझे याद नहीं, ये उनका है, ठीक है। और ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे। ये चीज़ें अगर आपने ली तो आपका काम फ़ायदा मंद होगा, ठीक है। वरना मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। लोकल में मेरे पास जो कलर्स हैं वो चलें, वो मैं बाद में दिखाती हूँ आपको, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास सिर्फ वाइट पेपर है। अब मैं इसका मैं क्या करूँगी, आपने डिस्ट्रेसिंग करनी है, ठीक है, और ये आपका बैकग्राउंड बन जाएगा सादा सा। ये आपने, ठीक है, ये आपका वाइट को ज़्यादा आप ना दें, आप ऑफ वाइट रखें, और या रखें ही ब्राउन ही रखें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आपके बहुत काम आएगा। मैं इसके लिए ये वाले पेपर लेती हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा करते हैं। और मेरा ये स्टाइल है कि मैं कैंची से नहीं काटती, ठीक है। अगर विंटेज जब बनाने लगूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको ऐसे ही रखूँ, और ये ऐसे ही अच्छा लगता है। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये हमने इसके ऊपर लगाना है, लेकिन इसको भी हमने प्रोमिनेट करना है, सेम वही डिस्ट्रेस करके। यहाँ से आपने साथ साथ लिया और इसको प्रोमिनेट किया। ये ना हो सके आपके पास ब्राउन तो होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें, अगर न्यू लुक देना चाहते हैं तो आप इसमें ब्लैक भी शामिल कर सकते हैं। ब्लैक तो आप, मेरे पास छोटा सा मिनी डिस्ट्रेस वालों का ही है, ठीक है। मैं ऐसे करूँगी इसको, ताकि ये जो पिछला वाला बैकग्राउंड था उससे थोड़ा डोमिनेट दिखे। ये देखें, ठीक है। मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ।
ठीक है, ये आपके सामने है। ये सिंपल सा हो गया। वही बात है, जितना गुड़ डालेंगी आप उतना ही आपको बनेगा। आपको मैंने दिए थे किट में कुछ एलिमेंट्स, जिनमें से मैंने भी अपने लिए काट के रखे थे सेम ऐसे। इनको आप कैंची से मत काटिएगा, इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आपने ऐसे ही काटें ताकि ये ऐसे ही और एज्ड और पुराने लगे। और वही गुड़ है यहाँ पे भी कि आप इसको डार्क कर लें। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको आप मिड में लगा सकते हैं। ये एक एलिमेंट था कि मैंने आपको बताया इस बैकग्राउंड के साथ। जाहिर बात है ये प्लेन बैकग्राउंड है, इसके ऊपर एलिमेंट ही अच्छी लगेंगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई एलिमेंटेड है, ये वाला था, ये वाला हम लेते हैं। ये वाला हमारे पास अगर हो, हम इसको ब्राउन करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम सादा ही रखेंगे अपना, जो ऊपर हमने इसके, ये हमारा बैकग्राउंड है, इसके ऊपर जब हम जो चीज़ मैट करेंगे वो चीज़ हम इसके ऊपर ही रखेंगे और उसको हम प्लेन करेंगे। लाइक इसके ऊपर मैंने रखना है पेपर। मैं ब्राउन पेपर को इसलिए तरजीह दे रही हूँ क्योंकि ब्राउन ही इस वक्त हम सीख रहे हैं, ब्राउन ही विंटेज का खासा है, विंटेज दरम्यान में रहेगा। ठीक है, ये तब ऐसा लगेगा, और ये ऐसे बिल्कुल खाली लग रहा है। आपने प्रॉपर इसको डिस्ट्रेस करना है, जैसे मैंने पहले किया था, ब्राउन से या ब्लैक से करें, और उसको आपने दरमियान में रखना है। देन अगर आप उसके ऊपर कोई एलिमेंट लगा रहे हैं तो फिर जाके ये कनेक्शन बनता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर सेंटीमेंट लगा देंगे। सेंटीमेंट मतलब कोई आपका कोई चीज़ है लिखी हुई जिसमें आप मैसेज दे रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 3 लेयर तो होनी चाहिए। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।